टीएमसी के बागी सांसद शताब्दी रॉय के घर पर पहुंच रहे हैं। शताब्दी रॉय को डिप्टी लीडर बनाया जा रहा है इस ग्रुप का। अभी तक वहां पर बापी हलदर, अबू ताहिर और असित कुमार पहुंच चुके हैं और बहुत सारे नाम जो हैं इनमें से आज सामने आ गए हैं। काकोली घोष दस्तीदार जो है वो एक तरीके से लीडर दिखाई दे रही हैं अभी इस ग्रुप की। वो चीफ विप होंगी। वो अभी चीफ विप है, ममता बनर्जी ने उनको हटाया था, लेकिन उनका कहना है कि ये तरीका गलत है, मैं अभी भी चीफ विप हूँ। और डेप्यूटी लीडर शताब्दी रॉय को अपॉइंट कर दिया गया है। बहुत सारे नाम हमने आपको आज हम सुबह से जो नाम बता रहे हैं वो अभी भी चर्चाओं में चल रहे हैं। इसमें काकोली घोष, प्रसून बैनर्जी, शताब्दी रॉय, आसिफ मल, बापी हलदर, जून मालिया, जगदीश बसुनिया, कालीपद सोरेन, अरूप चक्रवर्ती, पार्था भौमिक, शर्मिला सरकार और बहुत सारे नाम हैं इसके अंदर। अभी पूरी 20 के 20 तो नहीं आए, लेकिन ये 12-13 नाम तो आ चुके हैं। और आज एक दिन की शुरुआत हुई थी टीएमसी के राज्यसभा के सांसद सुखेंदु शेखर रॉय के इस्तीफे के साथ। इस्तीफे का मतलब है अब वो दोबारा जीत कर आएंगे और वो बीजेपी में जाएंगे, यही मतलब है ना देवेंद्र जी उसका। तो ये सारी डेवलपमेंट्स आज चल रही है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट। और इंडिया गठबंधन की मीटिंग के अंदर क्या हुआ उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो अपोजिशन ब्लॉक बना था अब इसकी ताकत कितनी रह गई है। जब 2024 में नतीजे आए थे तो उस वक्त इस गठबंधन की जो ताकत थी वो थी 233 सर। इसके बाद आम आदमी पार्टी अलग हो चुकी, डीएमके अलग हो चुकी, टीएमसी अलग हो चुकी। अब ये 128-88 पे आ गया है। इस ग्रुप का नंबर 188 पे आ गया है। और एनडीए की अगर आप बात कीजिए तो अभी तक ये 20 सांसद अगर आप जोड़ दीजिए, 290 थे एनडीए, 240 बीजेपी के और बाकी सारे सहयोगी दलों के, वो एक झटके में 313 हो गया। और इसके अंदर अगर आप वो भी जोड़ दें जो डीएमके वाले हैं, उनके शायद 22 या 23 हैं डीएमके वालों, 22, तो वो आप इसके अंदर और जोड़ दीजिए तो ये हो जाता है 335। तो 335 पर एनडीए है। क्रूशल क्या है? क्रूशल ये है कि लोकसभा में 2/3 का नंबर है 362। जो अभी बीजेपी को काम कर रहे हैं बड़े बड़े, जो देवेंद्र जी बता रहे हैं लगातार, विमेन्स रिजर्वेशन बिल, वन नेशन वन इलेक्शन और डिलिमिटेशन का बिल साथ में, उसके लिए आपको 2/3 बहुमत चाहिए दोनों सदनों में। राज्यसभा में काफी हद तक वो मैनेजेबल हो गया है एनडीए के लिए। और यहां पर 362 के सामने 365 ऑलरेडी खड़ा हो गया है। यही गणित जुटाया जा रहा है ना देवेंद्र जी। हाँ, लेकिन सारे एनडीए नहीं है वो, उसमें डीएमके जैसे एनडीए में नहीं है। लेकिन डीएमके तो आप बता ही चुके इशू पे सपोर्ट करेगा। हाँ, वो एंटी कांग्रेस, एंटी कांग्रेस के लिए। हाँ, वो एनडीए नहीं है, वो एनडीए प्लस एंटी कांग्रेस, ये नंबर सी है। और निश्चित तौर पर उसी दिशा में जाता नजर आ रहा है। और उसके बाद बीजेपी की एकदम से ये कोशिश होगी कि जो महिला आरक्षण बिल और डिलिमिटेशन वाला है उसको फिर से लाकर पास कराया जाए। और एकदम से सोच इस स्तर पर सौरभ नजर आ रही है कि सरकार में शीर्ष स्तर पर कि जैसे नंबर्स को लेकर कंफर्मेशन हो जाएगा कि हमारे पास नंबर्स आ गए, तुरंत इस काम को कराया जाएगा, मतलब टॉप प्रायोरिटी में। तो लोकसभा का जैसे मैंने भी बताया तो 28 की कमी रह गई है नंबरों की। हाँ, मतलब इस बार अगर ये बिल आएगा तो लगभग आप जैसे ही ये बिल हो जाए कि आ रहा है, लिस्टेड हो जाए, आप समझ लीजिए कि पास होगा। फिर जिस तेजी से नंबर बढ़ा रही है बीजेपी एनडीए के, उससे तो लग रहा है कि मानसून सेशन में भी मुमकिन है। कोशिश जरूर कर सकते हैं वो। बट जैसे कि मैंने पहले दो चीज़ कहे, एक तो ये कि जैसे नंबर्स आ जाएगा ये तुरंत आएगा, टॉप प्रायोरिटी में है। दूसरी चीज़ कि डिलिमिटेशन के लिए जैसे पहले ये माना जा रहा था कि डिलिमिटेशन के काम में कम से कम 2 साल लग जाएंगे, उस काम को लेंदी काम है। हमें ये बताया गया सरकार के टॉप सोर्स से कि अब क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है तो इतना लंबा वक्त नहीं लगना है। मतलब ये कि आप ये एक कोई टाइमलाइन नहीं दे सकते कि बस अगर इस समय इस मानसून या विंटर में नहीं आया तो इसके बाद नहीं हो पाएगा क्योंकि 29 में लोकसभा चुनाव है, फिर 2 साल 2.5 साल लगेगा। इतना ऐसा नहीं हो रहा है, कम समय लगेगा, तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। तो उस लिहाज से सरकार के प्रायोरिटी में है ही, और चीज़ें जैसे डेवलप हो रही है लगभग तय मानिए कि दिशा तो वही है। 29 के इलेक्शन में लागू करना लक्ष्य है टॉप प्रायोरिटी पे, विमेंस रिजर्वेशन और लक्ष्य भी है और उसके लिए होमवर्क भी नजर आ रहा है।